कर देना मैंने। अब अपन पढ़ रहे हैं मंदिर स्थापत्य कला कि भारतीय इतिहास में मंदिर कब से आए, मंदिरों की शुरुआत कब से हुई, प्लस मंदिरों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, प्लस मंदिर निर्माण की कौन कौन सी शैलियाँ है, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बैसर शैली है, और कौन कौन से इस शैली के कौन कौन से मंदिर है। तो मंदिर स्थापत्य कला में, मंदिर वास्तुकला में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। और जहाँ तक मैंने बताया आपको कि मंदिरों की शुरुआत प्राचीन काल में होती है, और प्राचीन काल में भी पहली बार जो है वो कहाँ होती है, गुप्त काल में। और ये जो मंदिर शब्द है, मंदिर शब्द का पहली बार उल्लेख जो है हमको 7वीं शताब्दी का एक वास्तुकला या कला का एक ग्रंथ है, उसका नाम है मानसार। तो 7वीं शताब्दी के मानसार नामक ग्रंथ में जो है पहली बार मंदिर शब्द का उल्लेख हुआ। आज तक के इतिहास में पहली बार मंदिर शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ, 7वीं शताब्दी के मानसार ग्रंथ में हुआ। फिर मंदिर को जो है साहित्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मंदिर को जो है वो देवालय भी कहते हैं, देव स्थान भी बोलते हैं, इसके अलावा देवकुल भी बोलते हैं, इसके अलावा जो है क्षेत्रम भी बोलते हैं, कोविल भी बोलते हैं, इसके अलावा जो है प्रासाद भी बोलते हैं। तो ये मंदिर के नाम है। तो अगर अपन बात करें, पहले आगे चलते हैं अपन कि मंदिर शब्द का पहली बार उल्लेख जो है, मंदिर शब्द का पहली बार उल्लेख 7वीं शताब्दी के मानसार ग्रंथ में मिलता है। और इसकी रचना किसने की थी, रचयिता कौन है इस ग्रंथ का, रचयिता मानसारी है, मानसार। तो व्यक्ति का नाम भी मानसार है और ग्रंथ का नाम भी मानसार है। तो 7वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है, शिल्प कला के ऊपर लिखा गया है। तो मंदिर शब्द का प्राचीनतम उल्लेख जो है एक मानसार नामक साहित्य ग्रंथ है, वो कला के ऊपर लिखा गया। उसमें पहली बार हमको मानसार नामक रचयिता के द्वारा इस मानसार ग्रंथ में जो है पहली बार मंदिर शब्द का उल्लेख मिलता है। और मंदिर को जो है वो अलग अलग नामों में जाना जाता है, मंदिर को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। मंदिर जो है अलग अलग नाम, मंदिर को जो है क्या क्या बोलते हैं, मंदिर भी बोलते हैं, मंदिर को जो है प्रासाद भी बोलते हैं, मंदिर को जो है देवालय भी बोलते हैं, मंदिर को जो है देवकुल भी बोलते हैं, मंदिर को देव स्थान भी बोलते हैं, मंदिर को क्षेत्रम भी बोलते हैं, और मंदिर को जो है कोविल भी बोलते हैं, कोविल आदि। तो ये मंदिर के जो है बहुत सारे नाम हैं। तो मंदिर को पहले हमने बताया कि पहली बार मंदिर शब्द का उल्लेख जो है 7वीं शताब्दी के ग्रंथ मानसर में मिलता है, जिसके रचयिता मानसरी थे। दूसरी बात, मंदिर जो है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, देव स्थान, देवकुल, देवाश्री या देवालय, देव स्थान, क्षेत्रम, कोविल इत्यादि जो है प्रासाद इत्यादि मंदिर के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इसी को देखते हैं, फिर आगे चल रहे हैं अपन। मंदिर स्थापत्य कला, भारतीय इतिहास में मंदिर शब्द का पहली बार उल्लेख मानसर नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कब का था, 7वीं शताब्दी का था। फिर प्राचीन भारतीय साहित्य में मंदिरों को देवालय, देवल, देवस्थान, देवकुल, प्रासाद, कोविल, क्षेत्रम आदि कहा जाता। अलग अलग जो है ये नाम है मंदिरों के, जो मैंने बताया। अब हम देख रहे हैं मंदिरों के अंग, मंदिर के अंग कि मंदिर के क्या क्या पार्ट होता है, मंदिर के कौन कौन से अंग होते हैं। अब देखिए, किसी भी भवन के जो है अपने अपने विशेष अंग होते हैं, उसी अंगों के आधार पर वो भवन जाना जाता है। हम जब पढ़ेंगे आगे नागर शैली, द्रविड़ शैली, बैसर शैली, ये मंदिरों के अंगों के आधार पर ही ये पहचान पाएंगे कि कौन सी नागर शैली है और कौन सी जो है वो द्रविड़ शैली है और कौन सी बैसर शैली है। तो हमको जानना है मंदिर के अंग के बारे में कि जो एक मंदिर होता है उसका कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके कौन कौन से अंग होते हैं। जैसे हम बौद्ध स्तूपों के बारे में देखा था कि अंड हो गया, इसके अलावा जो है क्षेत्र हो गया, इसके अलावा जो हर्मिका था, अंड हो गया, उसका अलावा तोरण द्वार था, ऐसे जो है वेदिका थी, इसके अलावा जो है अलग अलग जो है मेदी थी, ये नाम थे एक स्तूप के भाग थे। वैसे ही मंदिर के भी अपने अपने भाग होते हैं। तो इसको जानने से पहले आपको मंदिर की आकृति जानना जरूरी है कि एक मंदिर की आकृति ऐसे होती है। ये देख लीजिए,
कि कोई भी जब आप देखोगे मंदिर को तो एक मंदिर इस तरह से दिखाई देता है। इसी के आधार पर हम ये तय करेंगे कि मंदिर के कौन कौन से भाग है, और जब हम भाग देख लेंगे तो उसी के आधार पर हम ये तय करेंगे कि ये कौन सी शैली है, नागर शैली का मंदिर है या ये द्रविड़ शैली का मंदिर है या ये बेसर शैली का मंदिर है। तो मंदिर जो है आपने देख लिया कि मंदिर ऐसे होता है। अब हम मंदिर के जो है बहुत सारे भाग होते हैं। अगर आप भाग देखेंगे मान लीजिए तो मंदिर के बहुत सारे अंग होते हैं, भाग होते हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूं, लिख रहा हूं। एक होता है गर्भगृह, गर्भगृह होता है। दूसरा जो है वो होता है प्रदक्षिणा पथ होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है। इसके अलावा जो है एक होता है छत, जिसको शिखर भी बोलते हैं, और अभी देखेंगे आगे जो है उसी को विमान भी बोलते हैं, विमान। एक होता है फिर उसके ऊपर जो है वो होता है आमलक, आमलक होता है। एक होता है उसके ऊपर जो है कलश होता है। एक जो होता है उसके सामने जो है वो मंडप होता है, मंडप होता है। एक जो है उसके सामने जो है अंतराल होता है, अंतराल होता है। इसके अलावा बात करें अपन और जो है इसके अलावा जो है एक अर्ध मंडप होता है। इसके अलावा जो है वाहन होता है। इसके अलावा जो है वो चबूतरा होता है, चबूतरा, चबूतरा। और उस चबूतरे को जो है वो जगती बोलते हैं, जगती या अधिष्ठान बोल देते हैं, अधिष्ठान ये बोल देते हैं। अब देखिए किसी भी मंदिर के जो है ये इसके अलावा जो है तोरण द्वार होते हैं, प्रवेश द्वार होते हैं, प्रवेश द्वार होते हैं। और प्रवेश द्वार को तोरण भी बोलते हैं और प्रवेश द्वार को गोपुरम भी बोलते हैं, गोपुरम। अब देखिए कैसे, कोई भी मंदिर होगा उसके ये हिस्से होते हैं, ये उसके अंग होते हैं। गर्भगृह होता है, प्रदक्षिणा पथ, छत, शिखर, विमान होता है, आमलक, कलश, मंडप, अंतराल, अर्धमंडप, वाहन, चबूतरा, जागृति, अधिष्ठान, प्रवेश द्वार, तोरण द्वार, गोपुरम इत्यादि। यही इसी अंगों के आधार पर हम ये पहचान पाएंगे कि कौन सी नागर शैली है, क्योंकि इन्हीं में अंतर आएगा। हर दक्षिण में भी यही हिस्से होते हैं और जो है वो कह सकते हैं कि उत्तर में भी यही हिस्से होते हैं, लेकिन कौन सा जो है वो नागर शैली का और कौन सा जो है द्रविड़ शैली का वो देखेंगे अपन आगे। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक मंदिर के ये अंग होते हैं। अब कौन कौन सा अंग होता है इसको देखिए, इसको अगर चित्र में देखेंगे आप तो इसके आधार पर अच्छे से समझ पाएंगे आप कि किसको क्या कहा जाता है, कौन सा अंग जो है। तो अब इसको देखिए आप कि ये जो है, ये मैंने बताया ये होता है गर्भगृह, ये जो है ये होता है गर्भगृह, गर्भगृह। ये जो है कि मंदिर का वह भाग जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है उस स्थल को कहा जाता है गर्भगृह। अब आजकल के मंदिर अगर आप देखोगे तो एक ही मंदिर में बहुत सारे देवी देवता हैं, तो फिर किसको कहेंगे गर्भगृह? हम गर्भगृह उसको कहेंगे जिस नाम से वो मंदिर जाना जाता है। मान लीजिए अगर गणेश जी का मंदिर है तो गणेश जी के मंदिर में आप जाओगे तो बहुत सारी मूर्तियां होगी, लेकिन गणेश जी की मूर्ति जहां पर लगी हुई है वो हो गया उसका गर्भगृह। मंदिर है मान लीजिए शंकर भगवान का मंदिर है, लेकिन बहुत सारी मूर्तियां हैं, लेकिन शंकर भगवान की मूर्ति जहां पर है वो है गर्भगृह। तो मतलब इस मंदिर है, मंदिर का वह भाग जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है वो कहलाता है गर्भगृह। ठीक है, अब देखिए फिर इसके चारों तरफ का ये गर्भगृह के चारों ओर जो है ऐसा हिस्सा होता है, इस तरह की गोल गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं उसको, परिक्रमा पथ। कि गर्भगृह के चारों ओर जो परिक्रमा करने का भाग होता है उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ होता हो। फिर आगे चलिए ऊपर, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं शिखर, शिखर बोलते हैं कि ये जो हिस्सा यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, ये जो त्रिकोण आकृति बनी हुई है, यानी कि मंदिर की छत या तो फ्लैट होगी, समतल होगी, जैसे मकान की होती है नीचे से फ्लैट होगी समतल, या प्लस इस तरह की आकृति की होगी, इसको बोलते हैं शिखर। तो ये, और दक्षिण भारत में इसी को बोलते हैं विमान, कि ये जो हिस्सा है दक्षिण भारत में इसको विमान बोलते हैं। अभी आगे देखेंगे जब द्रविड़ शैली पढ़ेंगे तब इसको बोलते हैं शिखर, इसी को दक्षिण भारत में विमान बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया शिखर जो है। अब इसको आगे देखिए,
ये जो है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये होता है आमलक। आमलक, इसको बोलते हैं आमलक। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहां पर, ये होता है कलश। कलश। अब देखिए, ऊपर ही ऊपर जो कलश की आकृति दिख रही है, इसको तो बोलते हैं कलश। उसके नीचे ये जो आकृति है, इसको बोलते हैं आमलक। आमलक से नीचे ये जो त्रिकोण की आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं शिखर। अब देखिए, इसको बोलते हैं, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मंडप। मंडप, ये होता है मंडप, ये जो हिस्सा। इसके बीच में जो आकृति है, इसको बोलते हैं अंतराल। अंतराल, यानी कि ये जो बीच में यहां से लेकर के यहां तक की जो आकृति है, इसको बोलते हैं अंतराल। इसको बोलते हैं अर्धमंडप। अर्धमंडप, इसको बोलते हैं अर्धमंडप। और जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको पूरा यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं चबूतरा। चबूतरा। और इसी को साहित्य की या कला की भाषा में बोलते हैं जगती। जगती ओब्लिक, इसको बोलते हैं अधिष्ठान। अधिष्ठान, इसको बोलते हैं अधिष्ठान। अब देखिए यहां पर, ये जो है यहां पर एक प्रवेश होगा, इसको बोलते हैं प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार, ये प्रवेश द्वार है। इसी को तोरण कह देते हैं, इसी को जो है गोपुरम बोल देते हैं। गोपुरम। अब देखिए आप कि किसी भी मंदिर के जो भाग होते हैं वो होते हैं ये। तो हमने सबका बताया कि मंदिर का प्रवेश द्वार जो है उसको तोरण भी कहते हैं, उसको गोपुरम भी कहते हैं। उत्तर भारत में नागर शैली में उसको तोरण बोलते हैं, और दक्षिण भारत में अभी बताऊंगा आगे, उसको बोलते हैं गोपुरम बोलते हैं। फिर ये हो गया, मैंने बताया, यहां से शुरू कीजिए। गर्भगृह, मंदिर का वह भाग जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है, ये होती है गर्भगृह। जिसके ऊपर मंदिर बना होता है वो कहलाता है चबूतरा, और चबूतरे को बोलते हैं जगती या अधिष्ठान बोलते हैं। फिर गर्भगृह के चारों ओर जो परिक्रमा पथ होता है उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह के ऊपर ये जो रेखीय आकृति होती है, इस तरह से त्रिकोण की आकृति, ठीक है, नुकुली आकृति, इसको बोलते हैं शिखर। गर्भगृह के जस्ट ऊपर जो है उसको बोलेंगे शिखर, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में यहां भी शिखर होगा, यहां भी होगा, यहां भी, उसको नहीं, वो दूसरा हो जाए, उरुसिंग हो जाएगा। लेकिन यह है मुख्य शिखर, कि गर्भगृह के ऊपर जस्ट ऊपर जो आकृति है उसको बोलते हैं शिखर। शिखर के ऊपर ये जो आकृति आपको दिख रही है ऐसे टोपी जैसी, इसको बोलते हैं आमलक। आमलक के ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है? कलश होता है। फिर देखिए कि गर्भगृह के सामने ये होता है मंडप। मंडप होता है स्तंभ युक्त बरामदा, स्तंभों पर बना हुआ बरामदा। किसी भी मंदिर में जाओगे तो ऐसा खालिस्तान मिलेगा बहुत बड़ा, और उसमें प्रार्थना हो सकती है, सभा हो सकती है, संगीत हो सकता है, नृत्य हो सकता है, कोई भी। तो स्तंभ, गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त बरामदा, इसको बोलेंगे मंडप। यह भी मिल जाएगा लिखा हुआ आपको, अभी सिर्फ समझ लीजिए। दूसरा जो है, इन दोनों के बीच में, गर्भगृह और मंडप के बीच में ये जो बीच का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं अंतराल। ये क्या होता है? अंतराल। तो गर्भगृह के और मंडप के बीच में जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अंतराल। फिर देखिए आगे कि ये मंडप हो गया, मंडप से आगे बिल्कुल वैसे ही मंडप जैसा ही है, लेकिन इसको बोलते हैं अर्धमंडप, क्योंकि इसे छोटा होता है। ये हो गया अर्धमंडप, और ये हो गया प्रवेश द्वार। तो इस प्रकार जो है ये मंदिर के अंग होते हैं। इन्हीं अंगों के आधार पर हम आगे नागर शैली को पहचानेंगे, इन्हीं अंगों के आधार पर जो है हम द्रविड़ शैली को और बैसर शैली को पहचानेंगे। तो यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन आता है कि मंदिर के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? गर्भगृह। स्तंभ युक्त आधारित बरामदा क्या कहलाता है? मंडप। मंडप और गर्भगृह के बीच के हिस्से को क्या कहा जाता है? अंतराल। मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? कलश। शिखर और कलश के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? आमलक। मंदिर का सबसे निचला हिस्सा चबूतरा क्या कहलाता है? जगती और अधिष्ठान कहलाता है। चारों ओर का हिस्सा परिक्रमा पथ क्या कहलाता है? प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। ये जो है अर्धमंडप। प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तोरण और गोपुरम जो है। तो इस आधार पर जो है ये हो गया मंदिर के अंग जो है। अब यही चीज आपको लिखी हुई मिल रही है कि क्या क्या कौन कौन से अंग है, वो देख लीजिए। मंदिर के अंग मैंने बताया गर्भगृह, मंदिर का वह भाग जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है, यह कहलाती है गर्भगृह। ठीक है। दूसरा मंडप, गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त बरामदा, इसको बोलते हैं मंडप। और फिर अंतराल, गर्भगृह तथा मंडप को जोड़ने वाला भाग, गर्भगृह और मंडप को जोड़ने वाला भाग, इसको बोलते हैं अंतराल। ठीक है, ध्यान रखिए, लिखा हुआ मिल रहा है आपको ये। जगती अधिष्ठान। चबूतरा, जिस पर मंदिर बना होता है,
इसको बोलते हैं जगती और अधिष्ठान। जगती और अधिष्ठान किसको बोलेंगे? मंदिर का। प्रदक्षिणा पथ, गर्भगृह के चारों ओर स्थित परिक्रमा पथ, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। शिखर ओब्लिक विमान, मंदिर में गर्भगृह के ऊपर निर्मित छत या आकृति, उसको बोलते हैं शिखर और विमान। शिखर बोलते हैं उत्तर भारत में नागर शैली में, और विमान बोलेंगे द्रविड़ शैली में। आगे देखेंगे इसके बारे में अपन। फिर जो है आगे का हिस्सा, तोरण और गोपुरम। दक्षिण भारत में प्रवेश, उत्तर भारत में प्रवेश द्वार को बोलते हैं तोरण, दक्षिण भारत में उसी को बोलेंगे गोपुरम। तो मंदिर का प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं तोरण गोपुरम। वाहन, मंदिर के मुख्य देवता की सवारी, इसको बोलते हैं वाहन। वाहन मतलब कि जिस देवता का मंदिर है वो, उसी के बगल में उस देवता की सवारी बनी होती है। जैसे मान लो अगर दुर्गा का मंदिर तो शेर बना होगा, सिंह बना होगा। अगर शंकर भगवान का है तो बेल बना होगा, वृषभ बना होगा। अगर मान लीजिए गणेश जी का है तो चूहा बना होगा, माउस बना होगा। तो इस प्रकार जो है जिस देवता की जो सवारी है उसी की मूर्ति भी बनी होती है, उसको बोलते हैं वाहन। मंदिर के मुख्य देवता की सवारी। कलश, शिखर का शीर्ष भाग कलश। आमलक, शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग, शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आमलक। तो ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन में भी क्वेश्चन यहां से पूछ सकता हो आपको। और प्लस इधर दे देगा इनका नाम और इधर दे देगा ऐसे मिलान वाला। तो आपको कहेगा कि मिलान कीजिए कि मंदिर का कौन सा भाग कहां पर है। तो ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये समझ में अगर आ गया इसके भाग जो है, तो आगे नागर शैली और द्रविड़ शैली बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम अंतर देखेंगे कि कौन द्रविड़ है, कौन नागर शैली है। तो ये देख लीजिए अपन, जो मैंने बताया आपको, ये कुछ चीजें लिखी हुई है, मैंने बहुत सारी चीज तो लिख के बता दी है। कलश लिखा हुआ है, आमलक लिखा हुआ है, शिखर लिखा हुआ है, मंडप लिखा हुआ है ये वाला, अर्ध मंडप लिखा हुआ, गर्भगृह लिखा हुआ। तो ये तो एक मैप है, मैंने इसको पहले ही बता दिया आपको अच्छे से जो है। अब अपन देख रहे हैं मंदिर निर्माण की शैलियां। मंदिर निर्माण की शैलियां, इसको देख लिए कि भारतीय इतिहास में मंदिर निर्माण की मुख्य जो बड़ी शैली है वो 3 शैलियां, छोटे छोटे तो बहुत सारी है, बंगाल शैली, उड़ीसा शैली, वल्लभी शैली, राजपूत शैली, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की मुख्यतः 3 शैलियां थी। एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली और एक जो है बेसर शैली। तो भारतीय इतिहास में मंदिरों के निर्माण की शैलियां 3 थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। वही देख लीजिए आप। मंदिर निर्माण की शैली जो है, मंदिर निर्माण की शैलियां, प्राचीन भारत में मंदिर स्थापत्य निर्माण की 3 शैलियों का विकास हुआ। तो प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हुई है, नागर शैली है, द्रविड़ शैली है और बेसर शैली है। अब हम एक एक करके डिटेल से देखेंगे कि कौन सी नागर शैली है, कौन सी द्रविड़ शैली है और कौन सी बेसर शैली है। इसी को अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए अपन चलते हैं 1 बाय 1 करके। और पहले अपन चल रहे हैं नागर शैली के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मंदिर निर्माण की नागर शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, हर एग्जाम में हर तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो अपन नागर शैली के बारे में देख रहे हैं, मंदिर निर्माण की नागर शैली, इसके बारे में अपन देखने जा रहे हैं।